जय हिंद साथियों, जिस तरह से आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 31 ऑफ 2020 क्रिमिनल रिट पिटिशन नौहेरा शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स की हियरिंग थी। आज हियरिंग में जो देखने को मिला काफ़ी चौंकाने वाला था नौहेरा शेख के लिए। अब ये बुरी खबर नौहेरा शेख के लिए है। अब तक तो उन्होंने इन्वेस्टर्स को गुमराह किया, इन्वेस्टर्स को रोज एक नया झूठ बोला और अल्लाह रसूल की बातें करके रोज गुमराह किया। उसके बाद जब वो जेल में थी तो जेल उनके लोगों ने कहा कि आपा जेल में रहेंगी तो पैसा कब देंगी। आज आपा को 2 साल हो गए जेल से बाहर आके, लेकिन रोज एक नई कहानी और रोज गुमराह किया जा रहा है। आज जस्टिस संजय किशन कौल सर की ने ये कहा कि आप रोज एक नया झूठ बोल रहे हैं कोर्ट में। सबसे पहले आज जो लास्ट ऑफिस रिपोर्ट में सीके मौला शरीफ को प्रेजेंट होने के लिए कहा गया था। सीके मौला शरीफ आज कोर्ट में आए थे और उन्होंने ये कहा कि सर मेरे पास 641 करोड़ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 200 करोड़ है। तो कोर्ट ने कहा क्या आप हम सबको बेवकूफ समझ रहे हैं, कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। आप कि ये बातें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर आप इसी तरह से रोज एक नया झूठ बोलोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और जेल से आप ये रिक्वेस्ट करते रहिए। फिर सीके मौला शरीफ को जब बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो सीके मौला शरीफ ने कहा कि सर मेरे पास जो 200 करोड़ हैं, तो कोर्ट ने कहा कल आप डिपॉजिट करा दीजिए रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की। तो कहा मेरे पास अकाउंट में नहीं है, मैंने वो पैसा कोई कंस्ट्रक्शन साइट के मटेरियल्स खरीदने के लिए दे दिया है। तो मतलब ये कहते हैं पैसा रखा है और जब देने की बात करें तो वो कहते हैं कहीं फला जगह पे चला गया है। फिर एक नया झूठ। उसके बाद कोर्ट ने तुरंत सीके मौला शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने को कहा, क्योंकि लास्ट डेट में भी जो सितंबर में एक ये नया एफिडेविट इन्होंने फाइल किया था, वो जितनी उन्होंने इसमें रिक्वेस्ट की थी अपनी प्रेयर्स में, सब कहीं ना कहीं फॉल्स है, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो उसके बाद आज ऑफिस रिपोर्ट जो आई है, ऑफिस रिपोर्ट में भी आप देख लीजिए क्या कहती है। द मनी हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, वी कैन नॉट लेट द पार्टीज प्ले डक एंड ड्रैग्स with the court with the Dr. Maula Sharif who has filed application intervention number 1407752023। लेकिन और उसके बाद इंडियन बैंक की रिपोर्ट आई है। देखिए इंडियन बैंक की रिपोर्ट ने क्या कहा है। The aforesaid certificate was issued during the ordinary course banking service so and so रिप अंतरराष्ट्रीय, जो ये संस्था है जिसकी ब्रांच है वाराणसी में। पहले कहा पैसा ऑन द वे है, फिर कहा डिमांड ड्राफ्ट रेडी है, फिर मैडम ने कोर्ट में खड़े होकर कहा, कोर्ट के बाहर एक वीडियो बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया। फिर एक नया झूठ। कोर्ट को गुमराह करने के लिए हर एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसके बाद आज इंडियन बैंक ने एक नोटिस जो भेजा गया था, इंडियन बैंक ने उसका रिप्लाई फाइल किया है और उसमें कहा गया द ब्रांच हैड नॉट मेड एनी डिमांड ड्राफ्ट ₹641 करोड़ 1 day after opening the account since the balance was insufficient in the branch। मतलब उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस है, कम बैलेंस है, यानी सिर्फ 50,000 रुपए है। पहले अकाउंट नील खुलवाया गया था, फिर 50,000 रुपए इसमें डिपॉजिट कराए गए और उसके बाद उन्होंने कहा आरटीजीएस और ट्रांसफर और एनी फंड अमाउंट विच एक्सीड द बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट, देयरफॉर स्टेटमेंट हैज मेंशन इन द ऑर्डर दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड बाय द कोर्ट। जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे वेरीफाइड किया जाए कि जो भी इन्होंने चीजें कही हैं वो हमारी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से है और वो सब झूठ है। मतलब ये सरासर झूठी बातें कोर्ट में कर रही हैं और उन्होंने उनकी तरफ से 4 वीक का टाइम दिया गया, 4 वीक की उनके पेटिशनर्स के एडवोकेट की तरफ से। कोर्ट ने डिनाई किया, कोर्ट ने कहा हम आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे, कोई भी हालत में 30 अक्टूबर से पहले आपको पैसा डिपॉजिट कराना है। अब तक हम इन्वेस्टर्स को समझ रहे थे कि इन्वेस्टर्स इस तरह से आपको एलिगेशन कर रहे हैं, आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो सही कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। अब तक आपने इन्वेस्टर्स को गुमराह किया, अब आप कोर्ट को मिसगाइड कर रही हैं। इसलिए अगर आपके खिलाफ जितनी भी अनकंडीशनल राइट्स कोर्ट ने अब तक प्रोटेक्ट किए थे, सबको कोर्ट रिजेक्ट करती है और ये कहा है कि आप जेल जाइए
और जेल में रहकर ये एलिगेशन कीजिए, कंप्लेन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कोर्ट से कि मैं कौन से अकाउंट से और कब पैसा दूंगी। मतलब सीके मौला शरीफ को भी कहा गया है और इनकी कंपनी को भी कहा गया है कि 1 जनवरी से लेके अब तक का पैसा इनके अकाउंट में है या नहीं है, कोर्ट के सामने वो फाइल करें, रजिस्ट्री में वो रिकॉर्ड फाइल करें। और अगर आप इसमें भी कुछ फेक चीजें करने की कोशिश करते हैं तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आज वो थोड़े गिड़गड़ाते हुए दिखे और आज भी मैडम कोर्ट रूम में नहीं थी। मैडम को ये पता था कि अब मैं वो वीडियो जो बना चुकी हूँ, कोर्ट में ये कह चुकी हूँ कि मेरा डिमांड ड्राफ्ट रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोर्ट में फाइल कर चुकी हूँ। कहाँ है मैडम 641 करोड़? ये भारत का एक नागरिक आपसे, पूरे इन्वेस्टर्स, ये गरीब, ये मजलूम जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, आज आपसे मांग रहे हैं अपने हक का पैसा। और आप सिर्फ लोगों को रोज एक नया जुमला, रोज नई तारीख दे के लोगों को गुमराह कर रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा गया है कि आपको ये पैसा जल्द से जल्द डिपॉजिट, यानी 30 अक्टूबर, और ये मैटर अगली तारीख जो दी गई है वो 6 नवंबर इसमें दी गई है। मतलब इसमें कहा गया है कि हम आपकी कोई बात पे आप भरोसा नहीं करेंगे, हम जब तक आप पैसा डिपॉजिट नहीं करते या आप जो गुमराह कर रही हैं कोर्ट को, या अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपकी तरफ से एक नया जो एफिडेविट इशू किया गया है, उसको आपने जो कोर्ट में प्रेयर की गई हैं वो आपको बताना होगा। आप पूरी ये कि वो जो रिक्वेस्ट की गई है आपने आपकी प्रेयर्स में कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड की जाए, हमें ये चीज़ हेल्प किया जाए, कोर्ट ने कुछ भी प्रोटेक्ट करने के लिए सीधे मना किया और ये कहा कि जब तक आप पैसा नहीं डिपॉजिट करती, या तो आप